ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसी बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं कि जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं तो बहुत ही सुंदर चौपाई बाबा ने लिखी है कि अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि अत्रि जी हर्षित हो गए। आगे लिखा है कि पुलकित गात अत्रि उठ धाये देखि राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए प्रेम बारी दो जन नवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम को मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण को नहला दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए और पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए खाने के लिए, जो प्रभु के मन को बहुत भाए। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी मुनिवर परम प्रवीण जोरि पानी स्तुति करत। प्रभु श्री राम को सीता सहित लक्ष्मण के साथ आसन पर बैठाल कर प्रभु श्री राम सीता सहित आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां सुधामदम। निकामो श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो अप्रमेय वैभवम निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारी वृंद भंजनम। मनोज बैरी वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दोषापहम। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतागतिम भजेश शक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। त्वदग्निमूले ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीचि संकुले। विवेक्ते वासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुवेव्यमन्वहम्। अनूपरूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे। पठन्ति ये त्वम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, आप कोमल स्वभाव वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों में मैं बसता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम, आपका ऐश्वर्य अप्रमेय है। आप तरकस और धनुष बाण धार करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों का और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वह स्वकीय गति को प्राप्त होते हैं। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ता है, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। विनती करे सुनिनाथ सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुनाथ जनी, कबहु तजे मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। हे नाथ, आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। बाबा तुलसी ने यह अत्रि और प्रभु श्री राम के मिलन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इन चौपाइयों का जो प्रतिदिन पाठ करता है, उसे श्री राम की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। श्री राम उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोल सियापति रामचंद्र की जय।